हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 70th का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2024 में होगा या नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2024 मतलब 2024 मतलब ये साल, मतलब इस साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अच्छे से हम लोग देखेंगे, लॉजिक के साथ फैक्ट्स भी देखेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी न्यूज़ेस आ रही है ना, न्यूज़पेपर में अभी काफ़ी न्यूज़ में, यूट्यूब में वीडियोस भी आ रहे हैं कि 13 से 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, 13 और 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और क्या रियलिटी है। ठीक है, और उससे बड़ी बात यह है, आपसे मेरी 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट है भाई, आप प्लीज़ वीडियो को ना लास्ट तक देखना, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होगे तो मुझे मत कहना। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, आप 2x में देखेंगे, 3-4 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आप पूरा ना समझ जाएंगे आप। उसके बाद आपका जो ब्रेन में चल रहा है ना बहुत सारी चीज़, वो सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं आपको पहले भी कहा था, अगर आप मेरे वीडियो को पहले देखे हैं, हमारे एनालाइजर जीएस के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखे हैं ना, ध्यान से सुने हैं, तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या क्या लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में, लास्ट हम लोग का जो भी डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 और 14 दिसंबर जो है, 13 और 14 दिसंबर को जो है वो एग्ज़ाम क्यों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहले नो देखेंगे, पहले देखेंगे क्यों नहीं होगी। मतलब ठीक है, 13 और 14 दिसंबर को, यहाँ पे 13 और 14 दिसंबर है, तो इसका मतलब है शिफ्ट वाइज, शिफ्ट वाइज। ठीक है, अब देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। शिफ्ट वाइज, जब शिफ्ट वाइज होगी तो 67th बीपीएससी में क्या हुआ था, रोड जाम कर दिया गया था, बीपीएससी को भी घेर लिया गया था। ठीक है, और आपको पता है कि बीपीएससी जो है वो पब्लिक बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है। और गवर्नमेंट की बॉडी है तो गवर्नमेंट चुनती कैसे है, इलेक्शन से, इलेक्शन से। और नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस टाइप का प्रोटेस्ट झेलेगी, प्रोटेस्ट चाहेगी? आप सोचिएगा, गवर्नमेंट चाहेगी इस टाइप का प्रोटेस्ट? नहीं चाहेगी, तो कराना पड़ेगा सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम। अगर नहीं होगा तो प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला, और प्रोटेस्ट होगा तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम डिले, एग्ज़ाम डिले होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग बात कर, अब ये इन्होंने क्या कहा है, 14 दिसंबर, मतलब 14 दिसंबर ये डेट है, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को सी टेट का भी एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम है? सी टेट का। यही नहीं, अभी आगे और देखिए, 14 दिसंबर को अगर सी टेट है तो फिर भाई नेक्स्ट सन 22। ठीक है, 22 को अगर है, देखिए अगर आप सी टेट अगर 14 को है तो सारा सेंटर वेंटर बुक हो जाएगा, तो इसके आसपास भी तो एग्ज़ाम इतना तो मतलब क्लोजली तो नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि पहले इसका सी टेट का एग्जामिनेशन का डेट कुछ और था, अब इन्होंने कर दिया है 14, और ये पूरा होता है नेशनल वाइज, मतलब पूरा इंडिया में होता है भाई, पूरा इंडिया में होता है, तो ये तो चेंज नहीं करने जा रही है। उसके बाद आता है एग्ज़ाम का डेट 22, लेकिन शिफ्ट वाइज होगा, तो शिफ्ट वाइज होगा तो आपको 21 और 22 करना होगा या 20 और 21 करना होगा, समझ गए? लेकिन 22 के साथ क्या है, यूपी आरओ का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो आरओ का है। किसका है? आरओ का है। उसके बाद हम लोग के पास बचता है 29। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा ध्यान से, 29 बचता है, और 29 को अगर शिफ्ट वाइज एग्ज़ामिनेशन के लिए बीपीएससी रेडी रहती है तो प्रोटेस्ट होगी, प्रोटेस्ट होगी तो इसके बाद जो है जनवरी। तो मैं आपसे बस अभी क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब आपको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट से सेकेंड वीक मान लीजिए आप, फर्स्ट टू सेकेंड मान लीजिए, उसके बाद या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर,
ये नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ। मैंने लास्ट हमारी जो वार्ता हुई थी, लास्ट डिस्कशन में भी हम लोगों ने यही बात कहा था कि लास्ट दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मैं अब भी वही कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, आपको करना क्या है ना, अब आपको ना, जानते हैं आप कि यूपीएससी के हिसाब से बहुत लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पीवाईक्यू को आपको करना है थीम वाइज एनालिसिस, थीम वाइज। आप जाइएगा, आप एनालाइजर जीएस के चैनल में जाइए, आप थीम वाइज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिल जाएगी। भाषा को कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश। और आपके लिए ना हम लोग एक चीज़ और रेडी कर रहे हैं कि यूपीएससी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को मतलब एक ही जगह करके दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको यूपीएससी का बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है बीपीएससी में पूछा जाए, अगर वो टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको चाहिए या नहीं। और दूसरा कि आपको जो पीवाईक्यू का थीम एनालिसिस है, अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी का डल चुका है, तो आप जाइएगा और देखिएगा कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आप वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी एक बात फिर से याद रखिएगा, हो सकता है कि ये साल बीपीएससी 70th का एग्ज़ामिनेशन हो ही नहीं, 2025 में हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।